हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी के अंदर स्थित यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। मध्यांचल यूनिवर्सिटी 2018 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इस यूनिवर्सिटी को लगभग 6 साल हो चुके हैं स्थापित हुए। और आज जानेंगे मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं गोविंद धनगर, मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को रिव्यू किया है। तो अगर आप इस मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करें। साथ ही अगर और भी किसी कॉलेज में किसी कोर्सेज के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें, तो मैं आपकी सहायता करूँगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत, जानते हैं मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल के बारे में। यूनिवर्सिटी 2018 में स्थापित हुई थी। ये वनस्पति स्मृति शिक्षा समिति के अंतर्गत यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी, क्योंकि भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी स्थापित होती है तो वो एक सोसाइटी के अंतर्गत, समिति के अंतर्गत स्थापित होती है। तो ये हो गई। और अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सोसाइटी 2002 में बनी थी और यूनिवर्सिटी 2018 में। तो मैं बता दूं कि जो मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल है, वो जो ग्रुप है एजुकेशन के अंदर, वो काफ़ी पुराना ग्रुप है। लगभग ये मान के चलिए 2002 से ये ग्रुप अपने एजुकेशन के अंदर चल रहा है। और पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से इनके ग्रुप कॉलेजेस जाने जाते थे 2002 के बाद से ही। तो 2002 से 2018 तक पटेल ग्रुप्स कॉलेजेस और पटेल ग्रुप के जो कॉलेजेस है इंदौर और भोपाल में है। इंदौर में आज भी पटेल ग्रुप का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। और भोपाल में भी पीजी OOI के नाम से शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है, पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो ये हो गया मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। अब जानते हैं मध्यांचल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में और अप्रूवल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन की जो वेबसाइट है, वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये अप्रूवल मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इससे ये आपके मन में क्लियर हो जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी में आपको दिखा रहा हूँ मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो अप्रूव्ड है या नहीं। तो ये मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन से अप्रूव्ड है और साथ ही यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। यूजीसी क्या है, तो यूजीसी होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वहाँ से ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है। और इस यूनिवर्सिटी के जो कोर्स कराए जाते हैं वो भी यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल कराए हुए हैं। तो यूजीसी अप्रूव्ड है। 2018 में यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी और प्रीति पटेल जी मैडम इस यूनिवर्सिटी के चांसलर मैडम है। और आप देख सकते हैं बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंशन है और ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन है, जिस पे मैं आपको अभी विजिट करा रहा था। अब कोर्स के बारे में जानेंगे और साथ ही हम अप्रूवल के बारे में भी जानेंगे, क्या क्या अप्रूवल इनके पास है। और जो मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, क्या उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, और अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो कौन से अप्रूवल देखना जरूरी है, क्या चीज़ें जरूरी है, उस सारी अप्रूवल सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। जो नीचे में नंबर मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पे कनेक्ट कीजिए। अब मैं आपको कोर्सेज की तरफ लेके जाता हूँ। मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के कोर्सेज कराए जाते हैं। सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग के कोर्सेज के बारे में शुरुआत करूँ। बीटेक में अलग अलग स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जाना चाह रहे हैं, रूरल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में जाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, CS एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बीटेक में कंप्यूटर साइंस की ब्रांच काफ़ी फेमस हो गई है, काफ़ी डिमांडिंग हो गई है, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट बच्चों के लग रहे हैं। उस कारण हर एक विद्यार्थी इस स्पेशलाइजेशन की चयन करने में लगा हुआ रहता है। वो चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं CS में मुझे सीट मिले, CS का स्पेशलाइजेशन मैं चुनूँ। ठीक है, तो ये भी काफ़ी फेमस प्रोग्राम है बीटेक CS। एमटेक में भी आपको काफ़ी अलग अलग स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। थर्मल इंजीनियरिंग, CTM इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और ये काफ़ी अलग अलग कोर्सेज आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, पर वो सब जगह नहीं मिल सकते हैं। तो मध्यांचल यूनिवर्सिटी ये ऑफर कर रहा है। डिप्लोमा अगर आप करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर, तो सिविल में कर सकते हैं, मैकेनिकल में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन में आप कर सकते हैं। PhD भी ऑफर कर रही है मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो PhD भी कर सकते हैं। साइंस और एग्रीकल्चर के कोर्स कर सकते हैं आप, BSc एग्रीकल्चर, बैचलर इन साइंस इन एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है। जिन बच्चों के बायो
मैथ्स और एग्रीकल्चर होता है सब्जेक्ट, वो बच्चे इस कोर्स की तरफ रुख करते हैं। काफ़ी बच्चे एग्रीकल्चर करने के लिए डे बाय डे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई जाती है। बीएससी है, ऑनर्स लाइफ साइंस कर सकते हैं, फिजिकल एजे साइंस कर सकते हैं, बीएएम कर सकते हैं, बीजीडी कर सकते हैं, एमएससी में बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्री एक्सटेंशन, एग्री इकोनॉमिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिकल जैसे स्पेशलाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। पीएचडी भी आपको मिल जाएगी फिजिकल साइंस में, और एमफिल मिल जाएगा, पीएचडी मिल जाएगी। आईटी में क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि डीसीए, पीजीडीसीए, बीएससी, बीएससी आईटी, बीसीए, एमएससी आईटी, सीए और सीएस वगैरह आप कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी को जो कोर्स साइंस के मैं बता रहा हूँ, क्या इनके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत पड़ती है? तो इन जो कोर्सेज को मैंने अभी तक आपको बताया उनके लिए कोई खास अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अगर यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कॉलेज है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से आप ये सारे कोर्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे, ठीक है। अब आता है फार्मेसी के कोर्स जो ये ऑफर करे जा रहे हैं मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा। ये कोर्सेज क्या होते हैं, इन कोर्सेज के लिए लगता है पीसीआई का अप्रूवल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल। जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, एक बार जरूर देखें कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं। यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड होगी चलेगा, और साथ में पीसीआई अप्रूव्ड भी होना चाहिए अगर फार्मेसी का कोर्स करना चाह रहे हैं। और मान लीजिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज अप्रूव नहीं है, तो आगे जाके आपको समस्याओं का सामना करने को कर सकते हैं, और साथ ही आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और आपके 4 साल जो बी फार्मा में दिए गए हैं, और 2 साल 3 साल जितना भी आपने समय दिया है अलग अलग कोर्सेज में, वो व्यर्थ में जाएगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि फार्मेसी में एक बार जरूर चेक करें, ठीक है। नर्सिंग, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए, इनके लिए भी क्या होता है, इनके लिए भी लगता है नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया का, है ना, आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अगर अप्रूव्ड है नहीं है कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो एक बार जरूर चेक करें। अगर अप्रूवल मिला हुआ है, उसी के बाद आप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज में ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो अच्छी बात रहेगी। सोशल साइंस में आप कोर्स कर सकते हैं, इनके लिए कोई खास अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। एजुकेशन में बीएड, एमएड और पीएचडी इन एजुकेशन, एमए इन एजुकेशन। बीएड के लिए किसकी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है? बीएड के लिए पड़ती है एनसीटीई की, ठीक है। एनसीटीई क्या है? ये गवर्नमेंट बॉडी है जो अप्रूवल देती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को। अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है चलेगा, पर साथ में चाहिए बीएड के लिए एनसीटीई का अप्रूवल। अगर एनसीटीई अप्रूवल नहीं है तो वहां से आप कोई भी कोर्स नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में और वो अप्रूव नहीं है, तो बेटा अभी उसको छोड़ दो। अब बात आती है कि सर कौन से कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है, मध्यांचल अप्रूव्ड है या नहीं, सर आप हमें बताइए। तो उसके लिए आप मुझे नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करिए, मैं मध्यांचल का अप्रूवल लेटर आपको शेयर करूंगा कि कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड है। मध्यांचल के अलावा भी किसी कॉलेज के लिए आप देख रहे हैं तो वो अप्रूव्ड है या नहीं, एक बार हमें व्हाट्सअप करिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपसे कोई फीस चार्ज करें, कुछ एक्स्ट्रा ले। हमारा मकसद ये है कि हम आपको सही एजुकेशन दें, जिससे कि भविष्य के साथ आपके खिलवाड़ ना हो, आप जीवन में एक अच्छी शिक्षा पढ़ा के इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाए। ये सारे कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी पीसीआई अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी बीएड के लिए एनसीटीई अप्रूव्ड है। सारे अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपको अप्रूवल्स की कॉपीज वगैरह शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। ये मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं दे पा रहा हूँ, इस कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमें व्हाट्सअप करिए। और भी कोई डाउट कंसर्न है आपको, आप और भी कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी आपको मैं थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, लीडरशिप के बारे में बता दूँ, तो लीडरशिप आप देख सकते हैं। मैडम चांसलर मिस्टर प्रीति पटेल मैडम ये हैं, ये चांसलर हैं मध्यांचल यूनिवर्सिटी के। और अजित सिंह पटेल, डॉक्टर अजित सिंह पटेल प्रो चांसलर हैं। और आपके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर राजेश कुमार राय जी। और ये सर आप देख सकते हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश मिश्रा जी हैं। प्रोफेसर ललित अवस्थी जी रजिस्ट्रार साहब है। ये आपको सारी लीडरशिप के बारे में मैंने बताया। बारीकी इन्फॉर्मेशन और भी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप करिए नीचे दिए नंबर पर। हम एजुकेशन लाइन में काफ़ी समय से हैं। अगर आप फॉरेन एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, आप किसी भी कोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, एक बार ज़रूर संपर्क करें।
हम आपको गाइडेंस देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे।